सो यू हैव टॉपिक्स नाउ, और अब आप इन टॉपिक्स को कवर करके एक बेसिक आइडिया डेवलप कर चुके हैं और अब आप रेडी हो एज रेशियो प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए। सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन एक बार एक्सपोज्ड होना ज़रूरी है। इसके सोच क्या है, इसके पीछे की क्या क्या चीज़ें लगती है, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो लोगों की बात करते हैं, ए और बी की। दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस है। अब दोनों के बीच जो एज डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। दोनों के बीच में एज डिफरेंस सेम होगा, ए माइनस बी। अब आपको रेशियो दिया रहेगा ए और बी के एजेस की एक समय और एक समय, और सपोज करो ए डैश और बी डैश हो गया, तो आपको एज टू बी दिया होगा और ए बी डैश दिया होगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो ए माइनस बी का आ रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो माइनस बी डैश का आ रहा है। ये सिर्फ समझने के लिए है दोनों के, और ये किसके टर्म्स में, रेशियो के टर्म्स में जो भी दिया हुआ है। तो एक्चुअल में डिफरेंस सेम है हमेशा, चाहे वो 2 साल पहले की बात हो, 4 साल पहले की बात हो, 8 साल पहले की बात हो, और 2 साल बाद की बात हो, 4 साल बाद की बात हो, 8 साल बाद की बात हो, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ए माइनस बी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगा, पर रेशियो तो 2 दिए हुए हैं, तो रेशियो के के वैल्यूज अलग होंगे। तो जब रेशियो के के वैल्यूज अलग होंगे तो डिफरेंस अलग अलग दिखेगा रेशियो में, सच में वो होगा सेम। यानी कि तरीका ये बनता है कि रेशियो में हम अगर सेम डिफरेंस दिखा दें तो हमारा इक्वेटेबल हो जाएगा दोनों रेशियो। के वैल्यू सेम होने का मतलब है कि जितने भी टर्म्स हैं रेशियो के, पहले रेशियो का कंसीक्वेंट, दूसरे रेशियो का कंसीक्वेंट, सब सेम मल्टीप्लायर के से मल्टीप्लाई होके एक्चुअल वैल्यू देंगे, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एज डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस बात को रखते हुए, और पहले सॉल्व करेंगे अलजेब्रा से और फिर सॉल्व करेंगे रेशियो टर्म्स इक्वेट करके। तो आज ए और बी की एज रेशियो 3:5 है, और 10 साल बाद इनकी एज रेशियो से 10 की हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि ए का एज कितना है और बी का एज कितना है। तो फर्स्ट रेशियो की डेटा को देखते हैं। 3 और 5 की रेशियो है, तो कह सकते हैं कि ए की एज को मान लेते हैं 3 के और बी की एज को मान लेते हैं 5 के। तो 3 के और 5 के। अब 10 साल बाद इसी रेशियो में जो 3 के है वो तो 3 के प्लस 10 होगा। ए का एज 10 साल से बढ़ गया, तो बी का भी एज 10 साल से बढ़ेगा, तो बी का एज 5 के प्लस 10 हो जाएगा। अब 10 साल बाद यही वैल्यू दिया हुआ है 7/10 की, यानी कि 10 साल बाद ए और बी के एज रेशियो, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशियो है 3 के प्लस 10, ए की एज और बी की एज 5 के प्लस 10, इनकी रेशियो 7/10 दी हुई है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 30 के 10 100, सो 30 के प्लस 100 हो जाएगा 7 के प्लस 7 इंटू 10 70। तो यहाँ 30 के, यहाँ 35 के, इधर खिसका दो 5 के मिलेगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 70, इधर ले आओ 30 मिलेगा। तो k की वैल्यू मिली 5 6। अब k की वैल्यू जब हमें 6 मिल गई तो 3k की वैल्यू जो a की एज है वो हो जाएगी 15 ईयर्स, सॉरी 3 6, 3k 6, 5 इंटू 6 5k, b की एज 5, तो b हो जाएगा 30 और a हो जाएगा, आंसर आ गया। ये तरीका हुआ नॉर्मल अल्जेब्रिक तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। अब इसको सेकेंड मेथड से करेंगे, इस फैक्टर को यूज करेंगे कि एज डिफरेंस सेम है तो रेशियो में के वैल्यू सेम कर दें स्केल करके। स्केलिंग आपने सीख रखा है, बड़ा करते जाना है रेशियो को या एडजस्ट करना है किसी भी मल्टीप्लायर से। आइडिया ये कि डिफरेंस जब तक सेम आ जाए रेशियो वैल्यू में। तो देखते हैं, फर्स्ट रेशियो में 3 रेशियो के बीच का डिफरेंस है 2, 3 और 5 के बीच डिफरेंस है 2। रेशियो में 7 और इन दोनों के बीच डिफरेंस है 3, सो इन दोनों के बीच डिफरेंस है 3। तो बात तो हम सेम पर्सन की कर रहे हैं एज डिफरेंस की। जब हम सेम पर्सन के एज डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 और यहाँ 3 सेम ही नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्यों अलग अलग रखें। तो इसलिए इनको कर देंगे सेम, यानी कि 2 और 3 को ऐसा स्केल करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। तो 2 और 3 सिंपल होता है, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 2 को कर दो 6 और इस 3 को कर दो 6। अब क्या हुआ, अब डिफरेंस सेम हो गया। अब 2 को 6 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से,
और 3 को 6 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। तो 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रेशियो बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 3 15। सो पहला रेशियो सेम है, अलग कर दिया क्योंकि डिफरेंस हमें 6 करना था, 6 आ गया। दूसरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो था 7, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म को, हो जाएगा 14:20, 20 हो गया। अब समझो इस क्वेश्चन का क्या है। 10 साल के बाद जो 9 की रेशियो थी वो हो गई 14 की, यानी कि जो एडिशन आया है 9 वाले की एज रेशियो के टर्म्स में 14 हो गई, 5 साल की एडिशन हुई। वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। दोनों डिफरेंस सेम आएंगे, 15 वाले की हो गई, ये भी 15 से 20 जाने के लिए, यानी कि रेशियो टर्म्स में अब सेम वैल्यू से बढ़े हैं, यानी कि ये जो 10 इयर्स था वो रेशियो टर्म्स में 5 है, क्योंकि इस सिनेरियो और इस सिनेरियो में 10 साल का अंतर है। और यहाँ पे कितने साल का अंतर है, तो 9 को वापस से देखो, 9 + 5 हुआ है, यानी कि रेशियो टर्म्स में ये 5 की एडिशन हुई है जो इतने साल बाद बढ़ा 9 से, कुछ ऐड हुआ। सिमिलरली 15 में 15 + 5 की एडिशन हुई, तो जो इनका एज था वो x से x + 10 हुआ होगा, और a + 10 हुआ होगा, और b से b + 10 हुआ होगा। तो ये जो 5 है वो रेशियो वैल्यू है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस 10 साल के गैप को। यानी कि इस सिनेरियो में, अब पीछे से कोई लेना देना नहीं है, जब आपने इक्वेट कर दिया, इस सिनेरियो में आपको ये पता है कि ये जो 5 है, 5 साल बीते हैं रेशियो टर्म्स में, वो एक्चुअल में 10 है। तो सो 1 is 1/2/5 किया तो 2 आया। तो 9 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू डबल हो जाएगी, 9 की डबल का रिलेशनशिप दिख रहा है। 15 की वैल्यू 30 हो जाएगी, यानी कि आज के दिन में इनका एज 18 और 30 है, जो आपने अलजेब्रिकली भी वेरीफाई कर रखा है इनको सॉल्व करके। तो सेकेंड मेथड को थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझना है। एक ही की पॉइंट है, डिफरेंस सेम होना चाहिए दोनों के एज में। सिनेरियो 1 हो, सिनेरियो 2 हो, सिनेरियो 3 हो, और डिफरेंस सेम है, तो रेशियोज दिए हुए हैं 3, रेशियो के वैल्यूज अलग होंगे तो डिफरेंस सेम नहीं दिख रहे हैं। तो अगर हम उनको रेशियो टर्म्स में सेम दिखा दें तो हमारा रेशियो टर्म्स और एक्चुअल को इक्वेट करना आसान हो जाता है, और वही किया हमने। डिफरेंस यहाँ पे था 2 का, डिफरेंस यहाँ पे था 3 का। हमें पता है कि डिफरेंस दोनों की एज में एक्चुअल में सेम है, तो हमने रेशियो के टर्म्स में 6 कर दिया। 6 करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई किया और 15 आ गया। सेकेंड रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि 3 की जो डिफरेंस है इन दोनों में उसको 6 बनाना था, तो सेकेंड रेशियो ये हो गया। अब सिनेरियो 1 9:15, सिनेरियो 2 में 5 का एडिशन हुआ, यानी कि 5 साल बढ़े हैं रेशियो टर्म्स में, एक्चुअल टर्म्स में 10 साल बढ़ा है, यानी कि 5 ऑफ द रेशियो 10 ऑफ द एक्चुअल। तो ऐसे समझ लो कि ये है रेशियो और ये है एक्चुअल, और ये पूरी स्टेप मन में करो। 5 ऑफ द रेशियो इज 2, द रेशियो 15 ऑफ द रेशियो इज 50। तो इस हिसाब से मन में करो और एजेस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो ट्राई इट आउट एंड ऑल द बेस्ट।